बोलते हैं कि अब हम जैसा बोल रहे हैं तुम ऐसा करोगे नहीं करोगे, तुम्हारे बच्चे को जान से मार देंगे, तुम्हारा सोशल मीडिया पे हम वो क्लिप जो है डाल देंगे। तो उस वक्त हमें ये भी नहीं जानकारी थी कि सोशल मीडिया होता क्या है। अच्छा, ऐसे में कितने वर्षों तक ये इस तरीके से काली करतूत वो हमारे बच्चे को काफी दिन तक उसने रखा था और काफी दिन तक मतलब लगभग 2.5-3 साल तक हमसे काम करवाया गया। हम मजबूरन हम काम करते रहे, कहीं घर तो कहीं बाहर, कहीं घर कहीं बाहर। ये सिलसिला लगभग 3 साल तक हमारे साथ चलता रहा। बाहर कहाँ पर, होटलों पे ले जाया करता था कि किसी के घर पे? नहीं, घर पे नहीं, जहाँ उसके जैसे अच्छी जानकारी हो, जहाँ जैसे कि आपकी जानकारी आप जा रहे हैं तो वहाँ तक आपको पहचानेंगे, भाई वो फलाने आदमी आ गया, तो आप आएंगे अच्छे से, आपकी खातिर इज्जत होगी वहाँ पे। तो सेम वही तरीका था कि जहाँ उनकी पहचान थी, बहुत क्लोज लोग थे, तो ऐसे जगह ले जाते थे जहाँ उंगली कोई ना उठा पाए। जी हाँ, जब हमारा बच्चा पैदा हो जाता है वहाँ पे जो हमारी वीडियो बनती है, जो एक फैमिली के बीच में रहते हैं हम लोग, वीडियो बनाते हैं, लेकिन उसके बारे में हमको जानकारी नहीं रहती है। जब पहला बंदा हमारे रूम पे आता है, जब उसको पैसे की आवश्यकता लगती है, तब वहाँ पे झटका दिया जाता है कि ये तुम्हारा वीडियो बना के रखा गया, तुम जैसे हम बोल रहे वैसे करोगे, नहीं करोगे तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे। तो वो लेडीज भी आई इस भीड़ में कि मतलब क्या बात चल रहा है। तुम्हारा बच्चा था, उसके वो व्हाइट वाला टेप जो होता है वही मारा हुआ था उसके मुंह पे, जिसकी व्हाइट टेप मारा हाँ जी, व्हाइट टेप, जिससे कि वो आवाज भी ना दे सके कि मम्मी हम यहाँ पे हैं। तो हमारे अचानक निगाह पड़ी वहाँ गाड़ी में, 4 व्हीलर में, इतना कांच खुला था, पूरी फिल्मी स्टाइल में चल रहा था। जी हाँ बिल्कुल, इतना से कांच खुला था सिर्फ, जो कि सिर्फ चेहरा दिख रहा था। तो हम गए उस वक्त, हम बहुत मतलब रोने लगे। भाव करने वाला क्षण होगा उस समय, उस वक्त समझ में नहीं आया। वहाँ पे हम इसको देखे बाथरूम के बहाने गए, वहाँ से लेके इसको भागे, वहाँ से भागने में आप कामयाब हो गए। जी हाँ, वही दिन हमारे लिए अच्छा था। उस दिन कहीं न कहीं भगवान ने आपकी सुन ली, इस दलदल से आपको निकाल दिया। जी हाँ, और जो शासन प्रशासन जी आप देखते हैं, इसको साइन कर देते हैं। प्रशासन से आपको सहयोग नहीं मिल रहा है? जी नहीं। थाने गए थे, थाने पर क्या कहा गया? बोले गए कि चलो यहाँ से बयान पूछने के बाद बोलते चलो ठीक है आपका काम हो जाएगा, लेकिन कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे बच्चे खुद नहीं होता, हमारा ना सुने, हमारे बच्चे का कौन सुने, तो उसका पढ़ाई लिखाई खर्चा वर्चा कौन देगा? लेकिन वो जो प्रमोद चौबे हैं, वो ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चा ये मेरा नहीं है? क्यों उनको भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? और आप कैसे यकीन दिलवाएंगे उनको बच्चे का? अपने हम डीएनए की मांग कर रहे हैं, डीएनए टेस्ट जी हाँ, हम मांग कर रहे हैं। हमारे अगर बच्चा का डीएनए जांच हो जाएगा, अगर गलत हम हैं तो हम अपना केस बयान वापस ले लेंगे। अगर सही है तो उनको पूरा हक देना पड़ेगा, चाहे घर से दे, चाहे बाहर से दे, चाहे अपनी खुद से जमीन दे, लेकिन उनको देना ही पड़ेगा। और इसका हम साबित करके रहेंगे। जहाँ तक डीएम एसडीएम आदित्यनाथ योगी हैं, मोदी जी हैं, वहां तक आवाज उठाएंगे। योगी जी के ऊपर आपको भरोसा है? सरकार में जिस तरीके से योगी जी कड़ा एक्शन लेते हैं और खास करके नारी सशक्तिकरण की बात वो करते हैं, ऐसे में आपको क्या भरोसा है उनके ऊपर? मुख्यमंत्री के पास हम जाएंगे तो हमारी बातें मानी जाएगी? बिल्कुल, हमें भरोसा है, बिल्कुल भरोसा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल समरस भारत में। मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूं जनपद जौनपुर के जलालपुर क्षेत्र में। और जलालपुर क्षेत्र में इस वक्त मौजूदगी इसलिए है दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि लव मैरिज करके जो लोग चकाचौंध भरी जिंदगी के बारे में सपना देखा करते हैं और इस सपने को पूरा करने के लिए घर से भाग जाते हैं। घर से भागने के बाद में जब प्रेमी प्रेमिका कहीं दूर जाकर के एक अपना बसेरा बसाने के प्रयास में लग जाते हैं, लेकिन जब धन की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसे में सारी की सारी जो प्रेम मोहब्बत रहती है वो दूर चकनाचूर हो जाती है। क्योंकि कई बार ऐसा देखने को आया है और 100 में से 90% ऐसा हर बार हुआ है कि जब जो भी प्रेमी प्रेमिका दूर घर छोड़कर भागे हों, उनके साथ में आखिरी जो पड़ाव आता है जिसमें लड़की कहीं ना कहीं परेशान होकर घर फिर लौट आती है। आज वही कहानी जलालपुर की है और ऐसे में हमारे साथ में सीधा मैं बात भी कराऊंगा और दिखाऊंगा भी किस तरीके से कि प्रेम विवाह करने के बावजूद जब धन की आवश्यकता पड़ जाती है तो कैसे एक जो प्रेमी रहता है वो धन से धंधा कराने लग जाता है, अपनी पत्नी से धंधा कराने लग जाता है, अपनी प्रेमिका से धंधा कराने लग जाता है। और क्या ये सारी बातें हैं, किस प्रकार से बहला फुसला करके यहाँ से वो मुंबई ले जाता है और तमाम प्रपंच रचता है और सारे ख्वाब दिखाता है, लेकिन जब ख्वाबों को पूरा करने की बारी आती है तो वो अपनी प्रेमिका से ऐसी बातें कर देता है जिसे आज समाज के अंदर करके ना तो लोगों के सामने निगाहें मिला सकती हैं। स्वागत है आपका। वैसे तो मैं रीना मिश्रा थी, अब रीना भारती हूँ। मतलब कि जब आपका प्रेम विवाह मतलब प्रेम नहीं हुआ था उसके पहले आप रीना भारती थी, फिर बाद में मिश्रा हुई, फिर भारती, और अब ऐसे दिन आ गए हैं कि परिवार के साथ फिर आना पड़ रहा तो फिर भारती। हाँ।
होना पड़ रहा है, रीना भाटी बनना पड़ रहा है। तो अच्छा, ऐसी ये सारी चीजें जो चली आपके साथ में, जलालपुर से लगा करके मुंबई तक का जो सफर था, जिसमें तमाम बाधाएं, तमाम चीजों को आपने देखा, ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और क्या पूरा मामला है, बताएंगे जरा। शुरुआत हमारे यहाँ खेत से होती है, रोड से होती है। वो खेत है, उनका मशीनें दिखा दीजिए। यहाँ अच्छा। खेत रोड से चालू होते हैं, बातचीत से, बातचीत करते करते प्यार मोहब्बत की बात आती है, प्यार मोहब्बत से सीधा डायरेक्ट शादी की आती है, मुंबई भागने की प्लान होती है। अच्छा, शादी की बातें यहीं पे हो गई थी? नहीं, यहीं पे हो गई थी, जिससे कि उन्होंने बोला था कि हम तुम्हें चाहते हैं, प्यार करते हैं, तुम्हें एक फैमिली बना के रखेंगे। अच्छा जी, लेकिन इस बीच हमने ये बोला था उनको कि जैसे कि आप जात के चौबे, हम जात का चमार है, इसमें कोई आपत्ति? तो बोलते सीधा आपने बता जी दिया हाँ, डायरेक्ट बोले कि गांव देहात क्या कहेगा, बिल्कुल कि मैं जाति से इसी में आती हूँ और आप चौबे में ब्राह्मण हैं, तो बाद में आगे चल करके आप छोड़ेंगे तो नहीं हमको, ये सारी बातें आपकी हो चुकी जी हाँ, हो चुकी थी, लेकिन वो मतलब किसी भी तरह हमको छोड़ना नहीं चाहते थे। अच्छा, जी हाँ, उनको जहाँ भी ऐसा लग रहा था कि हमको सिर्फ लेके जाना है उनको, तो लेके गए थे हमको। मतलब कि जो प्यार था वो परवान चढ़ रहा था उनके, कि इनको किसी भी तरीके से यहाँ से भगा के ले जाना है। जी, तो ये सारी प्रक्रियाओं के बीच में परिवार, उसमें आपकी उम्र कितनी रही होगी? उस वक्त हमारा 15-16 साल था। 15-16 साल, नाबालिग उम्र थी। जी, जानकारी हर चीजों की नहीं थी। नहीं थे। अरे उस वक्त हम पढ़ भी रहे थे, नोहरा स्कूल, उस वक्त हम 6-7 में पढ़ भी रहे थे। अच्छा, जो और आपके जो प्रेमी थे उनकी उम्र कितनी थी? उनकी 20 से 25 थी। 25 वर्ष जी। आयु थी उनकी। जी, तो ऐसे में जब आप यहाँ से भागी तो घर वालों का जो रिएक्शन था, उन्होंने ढूंढने उठने का प्रयास नहीं किया? इन्होंने तो, मेरे घर वाले तो ढूंढा ही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं ढूंढा। किसी का अगर जवान बेटी चली जा रही है तो ढूंढेंगे जरूर ही, ऐसा तो नहीं कि आंख पे पट्टी बांध के बैठ जाएंगे, ढूंढेंगे भी। ढूंढे थे शायद, जब नहीं मिले तभी लोग शांत बैठे गए उस वक्त। अच्छा जी, अच्छा, घर वालों को कब जानकारी हो गई कि आप मुंबई रहने लगी हैं, और यहीं पड़ोस के ही जो बार बार मशीनों पे आया करता था, आसपास घुमा फिरा करता था, उसके साथ में हमारी लड़की भाग गई है? अब इनको कैसे पता लगा ये तो हमको नहीं पता, लेकिन हमने कभी फोन ही नहीं किया इनके पास। क्योंकि जब हमारा फोन था, जब हम सोचे फोन करने के लिए, तो बोले गया था कि घर पे फोन मत करो, किसी से बात मत करो, पता चल जाएगा कि हम मुंबई में है, किसके साथ में। हमारा फोन तोड़ दिया गया था, वही वीडियो बना के तोड़ दिया गया था। तो फिर हमने फोन किया ही नहीं कभी माँ बाप को, अच्छा, कभी नहीं किए, कभी कोई सूचना नहीं है। हाँ, वो आते जाते थे अपना घर पे, शायद उसी से भनक लगा होगा इन लोग को। कैसे भनक लगा कि हम उन्हीं के साथ में भी हैं। अच्छा अच्छा, कितने वर्षों बाद फिर आप घर पे आई, और फिर घर वालों का क्या रिएक्शन रहा ये सारी चीजें देख करके? देखिए, पहली बात, यहाँ से जाने के बाद हम शादी किए मुंबई में। मुंबई में 2-3 महीने बाद हम शादी किए। अच्छा, शादी मतलब जो यहाँ पर आप जिनके साथ भाग के गई थी, जी, कहाँ शादी हुई आपकी? हमारे वहाँ बोईसर में हुई थी, मुंबई में। अच्छा, जी, मंदिर पर? जी हाँ। अच्छा, वहाँ पर और भी लोग थे रिश्तेदारी के उसके, या कोई परिचित ऐसे उनका लोग? रिश्तेदारी था, उनकी दीदी कोई रहती थी बड़ी वाली, लेकिन हमारे घर से बहुत दूर था। हम कभी गए भी नहीं थे, कभी देखे नहीं थे, सिर्फ नाम सुना था कि उनकी दीदी वहाँ पे रहती है। और हमें कभी जानकारी नहीं था उनका घर कहाँ है, कितने लोग रहते हैं, कभी जानकारी नहीं हुआ हमें। अच्छा, कभी हम देखे नहीं। अच्छा, मुंबई जाने के बाद फिर आपको कैसे पता चला कि इनकी एक और पत्नी है? हाँ, ये आपने सवाल अच्छा किया, क्योंकि इनकी बीवी शायद पहले रखे थे, हमसे बाद में जाकर रखे थे, ये जानकारी नहीं थी। लेकिन हम जब गए, जब हमारी एक जिंदगी अच्छी खासी बीत रही थी, बच्चा हमारा जब पैदा हुआ, उस बीच उनका फोन आया कि कहाँ पे हैं आप, कौन बोल रही हैं? तो हम के कौन बोल रहे हैं? तो बोले कि तुम कौन बोल रही अच्छा, हैं? आपके प्रेमी के नंबर पे? जी हाँ, क्या नाम है उनका? प्रमोद कुमार चौबे उर्फ सूरज मिश्रा। अच्छा, सूरज के नंबर पे फोन आता है? हाँ, तो उनके नंबर पे फोन आता तो हम उठाते हैं। हम तो ये सोचते हैं ना कि जो हमारे हस्बैंड है, तो हम किसी का फोन उठा सकते हैं, हमारा वो भी उठा सकते हैं, हम उनका भी उठा सकते हैं। तो उठाए, हम बात किए, तो उन्होंने बोला कि हम अपनी बीवी बोल रहे हैं। तो वहाँ हमें शॉर्ट लगा थोड़ा सा कि मतलब इतनी बड़ी गद्दारी, वहाँ पे धोखा हमें खुद ही मिला। पहला झटका, मतलब पहला झटका लगा? पहला झटका वहाँ पे था। तो हम ये बाथरूम गए थे ना, तो हम पूछे, तो उनको उस वक्त मतलब कहीं जाना था, ये नहीं पता हमको कहाँ जाना था, लेकिन कहीं जाना था, मतलब किसी काम से भी जाना था। हम पूरा डिटेल में उनका जाने के लिए हम वो नहीं किए कि भाई मुंबई है, दोस्त होंगे, कोई भी कहीं भी जा सकते हैं, पहले से रह रहे हैं? हाँ, यहाँ तो पहले से रह रहे हैं। तो जब हम पूछे तो बोले कि नहीं यार, हम शादीशुदा नहीं है, हम कुंवारे हैं, ऐसे ऐसे, पहली बीवी तुम हो, ऐसे बोलते थे हमसे। लेकिन बहुत कोशिश के बाद तब बताया जाके कि हाँ, हमारी शादी हुई है, हमारी बीवी है, हमारे 3 बच्चे भी हैं। 3 बच्चे हैं? जी हाँ, 2 तब जाकर पोल खुल गया वहाँ? हाँ, तो जाने के बाद? हाँ, वहाँ पे पोल खुला। नहीं तो वैसे जानकारी हमें नहीं थी कि उनकी शादी है या बच्चे हैं। तो उनकी 2 लड़की है, 1 लड़का है। अच्छा जी, तो उनके परिवार से मिला है आप? जाकर मिले नहीं, हैं? हम कभी नहीं मिला, ना हमें कभी मिला है, ना तो उसको कभी हमसे मिला है, कभी नहीं। अच्छा,
और दूर पे रखा था। हम जहाँ रहते थे समझ लीजिए यहाँ से 2-2.5-3 किलोमीटर दूरी पे उनको रखा था, उतने लगभग दूरी पे हमें रखा था। तो मतलब कि महज 1-2 सालों के अंदर आपका ये भरोसा टूट गया वहां बिल्कुल जाने टूट के बाद? गया, क्योंकि नहीं 2 साल बाद बच्चा हमारा पेट में था। अच्छा। एक फैमिली की तरह हम लोग रहते थे, बहुत अच्छा खासा हम लोग की ऐसी जिंदगी थी ना, हमें लगा नहीं था कि माँ बाप ने शादी किया या खुद हमने अपने शादी किया, हमको कभी ऐसा नहीं लगा था। इतना भरोसा जीत लिया था, हम अच्छे से थे। अब उसके दिमाग में क्या आया क्या नहीं, मतलब कि 2 साल बाद में एक पहला झटका आपको लगा पहले जब बीवी जब जब उनकी। बीवी की जी, बीवी की बीवी। पता चल गया आपको हाँ। कि यार इसने तो मेरे साथ में ऐसा धोखा दे जी। दिया, लेकिन फिर भी वो आपको बहलाने फुसलाने में जी कामयाब हो गया। कामयाब था। तो उसके बाद में फिर क्या ऐसी चीजें करने लगा कि क्या उसको आपका जो मतलब या दोनों का जो वहां पर रहने खाने पीने का जो संसाधन की जिसे कह सकते हैं कि हर व्यक्ति को आवश्यकता रहती है धन की, जी। और बिना इकोनॉमी की जी जी आपका कुछ भी चलता नहीं है। जी। तो ऐसा क्या कारण आ गया कि फिर उसके मन में ऐसा घिनौना कृत्य सूझ गया कि जिसे वो उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं जिसको घर से भगा कर लाया हूँ, जिसे अपनी प्रेमिका का दर्जा मैंने दिया है, जिसके साथ में इतने सालों से रह रहा हूँ, उसके साथ में इस प्रकार से इस चीजों का कैसे उसके दिमाग इस में? बारे में तो हमें भी नहीं पता कि उसके दिमाग में अचानक ये सब सारे सवाल कहाँ से आए, सारे बातें कहाँ से आए, बुरा ख्याल कहाँ से आए, इस बारे में तो हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि इंसान का दिमाग ही कब किधर घुस जाए। पैसा अच्छे अच्छे को बड़े बड़े इंसानों के नीचे गिरा दे, बाकी वो तो आम इंसान था एक। बाकी उसके क्या दिमाग में चला ये तो हमें नहीं जानकारी। और दूसरी झटका हमको वहाँ लगा था, हमारा आधार कार्ड नहीं बना था यहाँ पे। वहाँ पे गए थे बनवाने के लिए, तो हमसे पूछा गया था कि कुछ लोग हमसे मतलब ये सवाल नहीं बताया ना, पूछे हमसे तो हम नहीं बताया, हम आप पूछ रहे तो हम बता दे रहे हैं। तो आधार कार्ड बनवाया गया था, तो वहाँ पे बोला गया हमसे कि इसमें क्या नाम डलवाएं, तो हम बोले जो आपका नाम है वही डलवा दो। तो बोले कि चलो ठीक है, पति और जो ही पिता का नाम जहाँ पे आता है। और फिर आधार कार्ड के बारे में तो हमको जानकारी भी नहीं थी कि आधार का मतलब होता क्या है। उस वक्त तो चलता था वो नो आर्टिस्ट वोटर लिस्ट चलता था ना पहले, हाँ वो चलता था। तो हमें जानकारी नहीं थी, क्योंकि मम्मी हमारा खुद यहाँ से बनवाई थी वोटर लिस्ट। तो वहाँ पे आधार कार्ड बन रहा था, पहला नाम सुनने में आधार कार्ड बन रहा है। आधार कार्ड में क्या है, पहले कोई भी चीज आता है तो उसका सुनवाई होता है, तो पहले कानून घुसते हैं एक एक में होता क्या है, शुरुआत हुई थी, होता क्या है आधार कार्ड। तब अच्छा वो बनवाया, तो उसपे वो अपना नाम दिया कि चलो हम एक सूरज मिश्रा के नाम से दे रहे हैं। तो हमने पूछा हमके क्यों, तो बोले कि क्यों सूरज मिश्रा हम ही बन के रहेंगे, तुम्हारा देखभाल करेंगे, तुम्हारा हर खर्चा उठा रहा है तो हम ही देखभाल करेंगे। तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, चलो अगर जब हमारे साथ में है, साथ निभा रहे हैं, तो कोई भी नाम दे रहा है तो चलो अच्छे दे रहा है, हमको रखा तो कम से कम है, छोड़ा तो नहीं है हमें कोई, मतलब न तो मारता था न पिटता था, कभी कुछ नहीं। दूसरा झटका वहां लग गया आपको कि प्रमोद नाम था पहले, अभी सूरज नाम कहाँ से आ गया? लेकिन वही आधार से हम चलते रहे। अच्छा। उसी आधार से हम चलते रहे। और तीसरा झटका लगता है जब हमारा बच्चा पैदा हो जाता है, वहां पे जो हमारी वीडियो बनती है, जो एक फैमिली के बीच में रहते हैं हम लोग, वीडियो बनाते हैं। हाँ बनाते हैं, लेकिन उसके बारे में हमको जानकारी नहीं रहती है। जब पहला बंदा हमारे रूम पे आता है, जब उसको पैसे की आवश्यकता लगती है, तब वहाँ पे झटका दिया जाता है कि ये तुम्हारा वीडियो बना के रखा गया, तुम जैसे हम बोल रहे वैसे करोगे, नहीं करोगे तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे। पैसे के लिए धंधे की ओर आपको ढकेल दिया। जी हाँ। वहाँ पे अच्छा वो बंदा आता है, दरवाजा हमारा बंद रहता है, हम फोन करते हैं, जब भी कोई नाइट में अगर दरवाजा खटखटाएगा 9:30 के या 9:30 मान लो, तो हमें लगेगा नहीं कि कौन बंदा आता है जो कभी आता नहीं, तो आज पहली बार ऐसा क्यों होगा, पहली बार ठीक है। तो हमने फोन किया ना, तो 7 बंदा था या लड़का था जो भी था, आवाज हमारी सुन के, उस वक्त हमारे पास कीपैड फोन था नोकिया वाला, तो वो तो चला गया। लेकिन प्रमोद जी क्या किए कि उनको हम फोन किए तो वहां से आए, देखे से। जी अब कंपनी हो घर हो कहीं भी, उससे क्या मतलब। हाँ हमें नहीं पता, सिर्फ हमको भाई खाना खर्चा देते थे, हम रहते थे, और ना तो मतलब ये हम सोच सकते थे कितना नीचे तक गिर जाएंगे वो। आए देखे ताकि फिर चले गए। तो फिर दूसरे दिन आते हैं, दूसरे दिन दरवाजा खुला रहता है, दिन का समय रहता अपना, यही सुबह सब 8, 9, 10 बजे क्या करते हैं, सब बर्तन माजना धोना नहाना साना सब इसी में बिजी रहते हैं, एक घर फैमिली, तो उसी में बिजी थे। तो आते हैं डायरेक्ट बैठते हैं घर में, तो हम पूछते हैं हमके किससे मिलना था, हमें लगा कि प्रमोद जी के भाई कोई दोस्त होगा, कोई खास दोस्त। तो बोले कि हमें आपसे मिलना है, हम आप हमें जानते हो, बोलते जानते नहीं लेकिन जान जाओगे, ऐसे ही डायरेक्ट बोला। जी हाँ। अच्छा रहने वाला मुंबई का था कि कोई लोकल, जिस प्रकार से यहाँ बिहार का यूपी का इस प्रकार? देखिए अब वो मुंबई का हो या लोकल हो या बिहार का हो, उससे हमसे क्या मतलब था, ना हम उसको जानते थे ना वो हमें जानते थे। उसको जिस काम से लिए भेजा गया वो अपना काम किया ना, हमें मारा पीटा, मतलब कि इतना जलील किया, तब वो कम था क्या हमारे लिए? शोषण कर दिया, वो कम था हमारे लिए, कम नहीं था। एक दिन 2 दिन ऐसा बीतता रहा, हमारा बच्चा हमसे बोल रहा है कि मम्मी ये कौन है, पापा तो मतलब घर पे रहते तब तक कोई नहीं रहता, पापा जाते तो कौन आता है। हम इसको भी समझा के टाल देते हैं कि भाई हमारी बेइज्जती ना हो, लेकिन हमारी बेइज्जती का मांस तो पहले ही बेच चुका है ये।
तो वहाँ पे हमारी जो मौसी रहती है रूम मालकिन, हम बोईसर में आउट एरिया में रहते थे, जहाँ वहाँ 4-5 घर रहता है। और जो महाराष्ट्र वाले, जो महाराष्ट्र के लोग रहते हैं वहाँ के निवासी, वो तो अपने काम में किसी को सुनते भी नहीं है कि भैया बिहारी क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आता। जी हाँ, सब अपने में बिजी रहते हैं। तो हम अपने रूम मालकिन से बोले, तो बोले कि हाँ रीना, ये सुनने में आया कि तुम्हारे घर पे कोई आया है, कौन है। क्लियर करने के लिए 2-4 लोग इकट्ठा किए, लेकिन क्लियर हो नहीं पाया कौन आया है। तो हमारे हस्बैंड जो है वो खुद बोले, प्रमोद जी, कि शायद ये यहाँ पर रहती है, इतने दिन से रहती है, यही ये बुलाती होंगी किसी काम से। लेकिन हमें कौन से काम की आवश्यकता है? जब हमारे काम के लिए तुम खुद हो, हमारा देखभाल तुम खुद कर रहे हो, तो हम दूसरों क्यों बुलाएं? अच्छा, सुनसान जगह पर इसीलिए पहले से दिमाग में चला करके रूम लिया था उसने। हाँ, जो हमारे मतलब बगल में रहते थे, चारों में से था। तो एक बनारस के थे, एक आजमगढ़ के थे, और एक वहाँ के उड़ीसा के थे। तो सब जेंट्स ही थे। तो आपने उन लोगों से शिकायत करने का प्रयास नहीं किया? शिकायत कहाँ से करते, पहली धमकी तो वीडियो को हमको मिल ही चुका था। और घर में वो क्या कर रहे हैं, वो किसी से बात भी नहीं करने। अच्छा, आपको ये भी डर लगा होगा कि घर से छोड़ करके मैं भाग के आई हूँ इसके लिए, और अगर अब फिर से कैसे में सारी चीजें जो है बदनामी हमारी होगी। जी हाँ, ये लोक लज्जा का डर आपको? जी हाँ। तो वहाँ पे जेंट्स लोग रहते हैं, तब जेंट्स जो नाइट ड्यूटी करने जाएगा, तो हमारा थोड़ी ना हमारे घर पे क्या हो रहा है, क्या वो बैठेगा थोड़ी ना जासूस बन के। और जो दिन में जो कि सो रहा है, तो वो थोड़ी ना देखेगा कि हाँ हम रीना क्या कर रही है, कौन उसके घर पे। वहाँ कोई किसी का मतलब रखता है, नहीं रखता है, क्योंकि पर्दे से सब रिश्तेदार सब आते जाते होंगे। हमारा तो कोई वहाँ था नहीं। तब उसके बीच बच्चा हमारा जब आवाज उठाया ना, तब उसको गायब कर दिया गया, भागा। अच्छा, उसको भी ये डर लगने लगा कि ये बच्चा जो है ऐसा शोर शराबा करता रहेगा, तो ये जो मैं जो काला धंधा करने जा रहा हूँ यहाँ पर, इस पे रुकावटें आएंगी, इसलिए उसको वहां से हटा दिया गया। हमें इसकी जानकारी नहीं थी, भनक नहीं थी। तो हम पूछे तो बोलते हैं कि अब हम जैसा बोल रहे हैं तुम ऐसा करोगे, नहीं करोगे तुम्हारे बच्चे को जान से मार देंगे, तुम्हारा सोशल मीडिया पे हम वो क्लिप जो है डाल देंगे। तो उस वक्त हमें ये भी नहीं जानकारी थी कि सोशल मीडिया होता क्या है। अच्छा, ऐसे में कितने वर्षों तक ये इस तरीके से काली करतूत वो हमारे बच्चे को काफी दिन तक उसने रखा था, और काफी दिन तक मतलब लगभग 2.5-3 साल तक हमसे काम करवाया गया। हम मजबूरन हम काम करते रहे, कहीं घर कहीं बाहर, कहीं घर कहीं बाहर। ये सिलसिला लगभग 3 साल तक हमारे साथ चलता रहा। बाहर कहाँ पर? होटलों पे ले जाया करता था कि किसी के घर पे? नहीं, घर पे नहीं, जहाँ उसके जैसे अच्छी जानकारी हो, जहाँ जैसे कि आपकी जानकारी आप जा रहे हैं, तो वहाँ तक आपको पहचानेंगे, भाई वो फलाने आदमी आ गया, तो आप आएंगे, अच्छे से आपकी खातिर इज्जत होगी वहाँ पे। तो सेम वही तरीका था कि जहाँ उनकी पहचान थी, बहुत क्लोज लोग थे, तो ऐसे जगह ले जाते थे जहाँ उंगली कोई ना उठा पाए। जी हाँ। अच्छा, मतलब कस्टमर ये पहले सेट कर लेता था अपना, और फिर उसके बाद में इस तरीके से 3-4 वर्षों तक आपके साथ ढकेल दिया हमको, शारीरिक शोषण किया। तो ऐसे में अब ये बताइए कि ये सारी घटना होने के बाद में आप वहां से भागकर गांव कैसे चले आई? वहां से ऐसे हम भागे, हम आपको शॉर्टकट बता रहे हैं, भागे कि हमारा बच्चा साथ हमसे मिलने के लिए बोला। हम भी बोले थे, जब भी हम बोले थे तो नहीं लाया गया था। जब इसने बोला, जब रोने लगा, तो वो लाया था हमसे मिलाने के लिए। अच्छा। 4 व्हीलर गाड़ी थी, उसमें 2 ही लोग थे, एक लेडीज, एक प्रमोद जी, हमारा बच्चा था। और उसके पीछे कोई आया था कि पैसे के लेन देन की बात चल रही थी। हमको ये भी क्लियर नहीं है कि पैसे की बात हो रही थी या किस चीज की बात हो रही, लेकिन बातचीत हो रही थी, नोकझोंक चल रही थी। तो वो लेडीज भी आई इस भीड़ में कि मतलब क्या बात चल रहा है। तो हमारा बच्चा था, उसके व्हाइट वाला टेप जो होता है, वही मारा हुआ था उसके मुंह पे, जिसकी व्हाइट टेप मारा है। जी, व्हाइट टेप, जिससे कि वो आवाज भी ना दे सके कि मम्मी हम यहाँ पे हैं। तो हमारे अचानक निगाह पड़ी वहाँ गाड़ी में, 4 व्हीलर में, इतना कांच खुला था, पूरी फिल्मी स्टाइल में चल रहा था। जी हाँ, बिल्कुल इतना से कांच खुला था सिर्फ, जो कि सिर्फ चेहरा दिख रहा था। तो हम गए, उस वक्त हम बहुत मतलब रोने लगे। भाव करने वाला क्षण होगा उस समय। उस वक्त समझ में नहीं आया। वहाँ पे हम इसको देखे बाथरूम के बहाने गए, वहां से लेके इसको भागे। वहां से भागने में आप कामयाब हो गए? जी हाँ, वही दिन हमारे लिए अच्छा था। उस दिन कहीं ना कहीं भगवान ने आपकी सुन ली, इस दलदल से आपको निकाल दिया। जी हाँ। अच्छा, वहां से भाग करके आप बाई ट्रेन या बाई बस से आई? नहीं, बस से नहीं आए, क्योंकि हमको वहां तक कहाँ बस स्टैंड है। बस खाली बोईसर हम देखे थे, जिस स्टेशन पे हम उतरे थे वही हमको पता था, सिर्फ वहाँ स्टेशन है, वहां से मतलब जाना था हमको। किसी तरह वहां से बस के निकलना था। वहां से हम गए स्टेशन, बोईसर आए, बोईसर से लोकल ट्रेन होती है ना, वहां से आए तो हम विरार से ट्रेन पकड़ के सीधा दादर निकल आए। वहां से लोकल ट्रेन पैसा लगता नहीं। अब बात आती है यहाँ तक आने की, तो हमको ये भी नहीं पता कि ट्रेन आती कौन सी है। अच्छा। हमको जानकारी नहीं थी। तो उस वक्त हमारे पास पैसा नहीं था, टिकट नहीं था। चालू ट्रेन से हम ट्रेन चेंज करते 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 जंघई पहुंचे। वो भी बनारस नहीं, जौनपुर नहीं, जंघई सीधा पहुंचे, जंघई स्टेशन पर। जी हाँ, वहाँ पहुंचे। वहाँ पहुंचे तो हम, जौनपुर में हमारी फ्रेंड रहती है, बहुत अच्छी फ्रेंड है वो, जो उस वक्त हमें सहारा दी। अच्छा, आपको मतलब पहले से जानकारी थी, तो
वहाँ पर आप वहाँ आ गई उनके यहाँ पर, तो वहाँ से आने के बाद आप सीधा थाने पहुंची? नहीं, थाने नहीं पहुंचे। हमारी फ्रेंड हमको 10 दिन 15 दिन वो रखी थी। वहां से प्रमोद जी हमको खोजते खोजते आए जौनपुर। यहाँ पे हम नहीं थे तो पूरा जौनपुर ढूंढने लगे कि हम कहाँ हैं। तो जो हमारी फ्रेंड जहाँ रहती है तो सिटी एरिया है, तो वहाँ पे कहीं देखे होंगे, अंदाज मतलब पूरा हमको क्लियर नहीं पता कि देखे हैं या किसी ने लोकेशन बताया है। हमारे यहाँ गए तो बोले तुम चलो, हमके कहाँ चले, हमको तो घर पे भी नहीं ले जा रहे हो, तो हम चले तो कहाँ चले, कहाँ जाएं? हाँ, तो बोलो चलो हम तुम्हें रूम लेके देके वहीं पर रखेंगे, अच्छे से रहेंगे। हमके तुम्हारे पर भरोसा करने लायक नहीं है, क्योंकि तुम हमारे साथ इतना पहले ही से बिगाड़ कर, जी हाँ, बिगाड़ कर चुके, तो अब किस मुंह से हम तुम भरोसा करे, किस दिल दिमाग से भरोसा करे। तो कसम कसम खाने लगे, पैरों गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे। अच्छा, फिर हम एक बार भरोसा किए उनके पास, फिर जो है कि हमको रूम लेके हमको रखे भी थे। अच्छा, हाँ, रूम यहाँ आने के बाद तो फिर भी आपने दरिया दिल दिखाई उनके ऊपर? हाँ जी। तो वहाँ पे भी देखिए जितना हमारा प्रूफ था सब फाड़ दिए, वहाँ पे फाड़ दिए। जब बच्चे के आती हक की बारी तो बोलते हैं कि हमारा बच्चा नहीं है, हम तुमसे शादी नहीं किया, हमें तुम हमारी नहीं हो। मतलब अपने प्रेम के उस जो कह सकते हैं कि बच्चे के ऊपर जी हाँ, सवाल उठा दिया कि ये हमारा बच्चा नहीं है। डायरेक्ट सीधा बोल रहा है कि हम आपके नहीं है, आप हमारे नहीं हो, ये भी हमारा नहीं है। सीधा बोल रहा है कि कैसी शादी, कौन सी प्रेमिका, कौन सा बच्चा। गांव आने के बाद इस तरीके से मूड बदल गया पूरा? उसका बस खाली मकसद ये था कि जितना हमारे पास उसके खिलाफ प्रूफ था ना, वो सब हटाना। जी हाँ। अच्छा, वो हटा लिया, तब ऐसी ऐसी बातें करना चालू कर दिए। तब थाने आप कब पहुंची? तो थाने वही तो आने के लिए बोले तो गिड़गाने लगा, फिर हमको रखा। जब बात यहाँ जगह जमीन जायदाद की बात आती है कि हम नहीं जानते तुम्हें, तब यहाँ आए, तब हम थाने पे आए। पहले लाइन बाजार से किए, लाइन बाजार से नहीं सुनवाई हुई तो हम आए जलालपुर, जलालपुर भी सुनवाई नहीं हुआ तो हम आए सीधा कोर्ट। कोर्ट से एप्लीकेशन दिया है सब, तब कोर्ट से सीधा वहाँ गए हम किराकत। किराकत में भी खुलेआम धमकी दे रहे हैं, बोल रहे कि हमारा कोई कुछ खाड़ नहीं पाएगा। तो कोर्ट आप गई तो वहां पर क्या क्या कहा प्रमोद? वहाँ पे सीधे, हाँ, प्रमोद दुबे नहीं, प्रमोद चौबे सीधा बोल रहा है कि हाँ कि अपना केस बयान जो वापस ले लो, हमारा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाया, सीधा बोल रहा है। लेकिन हम इतना कहना चाहेंगे कि हमारा बच्चा है, कल के लिए वो भी सयान होगा। आज 10-11 साल का है, कल 12, 13, 14, 15 साल का, वो भी अपना हक मांगेगा कि हमारा घर कहाँ है, हमारा बाप कहाँ है, इसका हमें जवाब देना पड़ेगा। इसलिए हम उसके लिए इतना सब लड़ रहे हैं। जलालपुर, जौनपुर, जहाँ हमसे हो रहा है वहां पे जा रहे हैं। हम सीधी सी बात है कि हमारे बेटे को हक मिलना चाहिए, हमको मिले ना मिले, लेकिन हमारे बेटे को हक मिलना चाहिए भाई। हम मांग कर रहे हैं डीएनए के, हम ये, और जो शासन प्रशासन जी आप देखते हैं इसको साइन कर देते हैं। प्रशासन से आपको सहयोग नहीं मिल रहा है? जी नहीं। ये थाने गए थे, थाने पर क्या कहा गया? बोले गए कि चलो यहाँ से बयान पूछने के बाद बोलते चलो ठीक है आपका काम हो जाएगा, लेकिन कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे बच्चे खुद नहीं होता, हमारा ना सुने, हमारे बच्चे का कम सुने तो उसका पढ़ाई लिखाई खर्चा वर्चा कौन देगा? लेकिन वो जो प्रमोद चौबे हैं वो ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चा ये मेरा नहीं है? क्यों उनको भरोसा क्यों नहीं हो रहा है, और आप कैसे यकीन दिलवाएंगे उनको बच्चे का? अपने हम डीएनए की मांग कर रहे हैं, डीएनए टेस्ट जी हाँ, हम मांग कर रहे हैं। हमारे अगर बच्चा का डीएनए जांच हो जाएगा, अगर गलत हम हैं तो हम अपना केस बयान वापस ले लेंगे, अगर सही है तो उनको पूरा हक देना पड़ेगा, चाहे घर से दे, चाहे बाहर से दे, चाहे अपनी खुद से जमीन दे, लेकिन उनको देना ही पड़ेगा। और इसका हम साबित करके रहेंगे। जहां तक डीएम एसडीएम आदित्यनाथ योगी हैं, मोदी जी हैं, वहां तक आवाज उठाएंगे। योगी जी के ऊपर आपको भरोसा है? सरकार में जिस तरीके से योगी जी कड़ा एक्शन लेते हैं, खास करके नारी सशक्तिकरण की बात वो करते हैं, ऐसे में आपको क्या भरोसा है उनके ऊपर? मुख्यमंत्री के पास हम जाएंगे तो हमारी बातें मानी जाएगी? बिल्कुल, हमें भरोसा है, बिल्कुल भरोसा, हमारी सुनवाई होगी। अच्छा। हम गलत नहीं है, हमारी सुनवाई होगी, हम नहीं गलत है, हमारा बच्चा नहीं गलत है। अच्छा, ऐसे में देखा जाता है कि जब दलितों के ऊपर कोई अत्याचार होता है या किसी दलित महिला के साथ में इस तरीके से शोषण होता है, तो चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के हैं वो खड़े हो जाते हैं। ऐसे में आप लोग क्या उनसे संपर्क करने का प्रयास किया आपने? जी भाई, संपर्क नहीं किए, लेकिन करेंगे। हम चंद्रशेखर भैया आजाद से यही बोलेंगे कि हमारा सपोर्ट कीजिए, आप हमारे घर तक आए, हमारा छानबीन कीजिए, हमारे बच्चे का न्याय दिलवाइए, उनका डीएनए का हम मांग कर रहे हैं, उनकी पूरी कोशिश कीजिए कि हमारा जांच हो, पड़ताल हो, उसका हक मिले। अच्छा, लेकिन आपके साथ जो इस तरीके से जो ये काला धंधा करवाने का काला धंधा प्रयास नहीं करवा, काला धंधा तो करवा ही दिया, तो उसके ऊपर आप क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? क्योंकि एक पत्नी का दर्जा अलग होता है, प्रेमिका का दर्जा अलग हो जाता है, लेकिन इस तरीके से बहला फुसला कर ले जाना और ले जाने के बाद में अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए पत्नी का हो चाहे प्रेमिका हो, उसके साथ में इस प्रकार का धंधा करवाना बहुत ही निंदनीय है समाज के लिए। उसके लिए आप क्या सरकार से मांग करेंगे कि इस पे भी कोई कार्रवाई हो कि नहीं? जी बिल्कुल, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि अगला इंसान फिर इसके झांसे में ना फंसे। हम ही एक लड़की नहीं है, और सब सारे देश की लड़कियां हैं, और सब देश के ऐसे कुत्ते लोग हैं
जो भरोसा विश्वास करते हैं, शादी विवाह करने के नाम पे बेच देते हैं, बिकिन देते हैं, पैसे कमा के मोटा पैसा आके बैठ जाते हैं। ये डर तो आपको लगता होगा वहां पर रहते जी, हुए कि हाँ, मेरे लगा। साथ ऐसा कर सकता है? हाँ जी लगा, उस वक्त नहीं लगा था, लेकिन जब हमको बेचा उस वक्त हमको लगा कि अगर हमारे बस का होता तो उसको जान से मार देते, लेकिन हमने ऐसा किया नहीं, सिर्फ अपने बच्चे का हम मुंह देखे हैं। उस वक्त लगा, लेकिन आज भी हम सभी लड़कियों से गुहार यही लगाएंगे कि अपनी सब भैया प्यार मोहब्बत न करके माई बाप की मर्जी से शादी विवाह करके अपना घर बसाएं। प्यार मोहब्बत में कुछ रखा नहीं है। आज कहला कि क्या बोलते हैं, आगे मस्तानी तो पीछे पछतानी। आज तो लगेगा कि हम शादी विवाह अपने मर्जी से शादी विवाह करके हम खुश है, लेकिन कल क्या झेलना पड़ेगा हमारे तरफ क्या पता बेचारे लोग को। वो तो खुदे भंवर में फंसी रहती है कि हम आगे जाए या पीछे जाए। देखिए आज इनकी आंखें खुल चुकी है रीना जी की, और आपको बता दें और जिस उम्र में वो होते हैं, आज के जो युवा हैं या युवती हैं जो नए उम्र के होते हैं, शिक्षा का वो समय चल रहा होता है, जब उम्र महज 15-16 वर्ष हुई होती है, उस समय उस आवेश में आकर के वो भागने का, घर से दूर भागने का प्लान बना लेते हैं, और प्लान बनाने के बाद में नतीजा इस प्रकार का होता है, बहुत ही दुखद होता है, जिसे घर परिवार भी सहन नहीं कर पाता। और जिस लड़की के साथ में इस प्रकार से निंदनीय और घृत्य कार्य हो जाता है वो तो सहन कर ही नहीं सकती है। और समाज में जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि चारों ओर जो निंदा होती है, जो परनिंदा से बचने के लिए, लोक लज्जा से बचने के लिए परिवार जो है वो प्रयास करता रहता है, लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं जब सामने आ जाती है तो बहुत ही दुखद लगता है। और ये देख करके अब आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ में इनको न्याय दिलाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और घटनाक्रम इनके साथ बीती है, हम नहीं चाहते कि किसी और भी बहन बेटी और लड़कियों के साथ बीते, और आप भी सतर्क रहें और सावधान रहें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।